आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका कि नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे को कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीक्वेंटली टाइम ऑफ द मोमेंट पे हमें चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जैसे हमें पता होता है कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, ए की जो रैंक है वो क्या है 1, जेड की है 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अंदर ही तो हमारा पूरा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि रिवर्स में पूछ लेता है, फॉरवर्ड का तो सब बता देते हैं, रिवर्स का पूछ लेता है, और कभी कभी पूछ लेता है कि उसका जो इन्वर्ट यानी अपोजिट क्या है वो। तो उसके लिए क्या होते हैं कि हमें कुछ चीज़ें हैं वो मालूम होनी चाहिए, उनकी प्लेस वैल्यू, कि जैसे टी है वो 20 पे आता है, हमें पता, ऐसे मोमेंट ऑफ टाइम पे पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक हैं जो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके क्या है जल्दी से वो चीज़ सॉल्व हो जाए आपकी। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, तो ये हमारे अपोजिट वो हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए। तो अब जैसे देखिए कि ए की जो प्लेस वैल्यू, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, इजोटी एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है इजोटी, जिससे कि सब लोग वाकिफ़ हैं कि ई है जो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ए ओ की क्या है 15 है, टी की क्या है 20 है, और वाई की क्या है 25 है। उससे तो हम बता देते हैं कि ई की क्या है 5, फिर जे आ गया, जे की क्या है 10, देखो 6 7 8 9 10, फिर ये 13 पे है, फिर क्या है ओ किस पे है 15 पे, टी किस पे 20 पे, फिर क्या है वाई किस पे है 25 पे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फिक्स पता है। अब हमारे को देखो एक्स वाई जेड इनका भी पता है कि ये 24 पे है और ये किस पे है 26 पे। ठीक है, अब इन 5 का हमें पता है कि ए की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो इसके बारे में तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकियों को हमें थोड़ा समझना है कि उनकी प्लेस वैल्यू उसको देखते ही मालूम पड़ जाए कि कैसी है। तो प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए जैसे मैं बात करूं, एफ एक तो हम रटने बैठे, एफ की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है 6 है। कैसे, एफ में अपने ने ये बनाया तो 6 बन गया। जी की प्लेस वैल्यू 7 है, तो जी में क्या है ये 7 छुपा बैठा है, ये रहा, तो जी की वैल्यू क्या है 7। एच है, एच की वैल्यू 8 होती है, यदि हम इसे मिला दे तो डिजिटल घड़ी में अपनी 8 होता है, तो इसकी वैल्यू 8 है। आई एक तो बोल लो 9 में आई, तो लेकिन आई ऐसे लिखा हुआ है, इसको यदि हम ऐसे बना लें तो इसमें देखो 9 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 9 ये हो गया। जे में क्या है 10 है, और टी में 20 है, वो तो चलो ठीक है। के है, ठीक है, के में क्या है, के में जस्ट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, के में 11 है, यदि हम इसको सीधा कर दें तो इसमें 1 और 1, ये के है वो क्या हो जाएगा 1 और 1 11, तो के की वैल्यू क्या है 11। और एल को 12 कहते हैं, तो एल ऐसे लिखा हुआ है, इसमें 2, ठीक है 2 पहले आ चुका, इसलिए ये जो नेक्स्ट 2 आया है वो कौन सा है, उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये 12 आ जाएगा। एम है, एक एम और डब्ल्यू को देखो ध्यान से। ठीक है, एम को यदि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो ये कुछ यूं बन जाता है। ठीक है, 3, तो कौन सा 3, जो पहली बार 3 आ चुका वो तो अकेला आ गया, अब दूसरा 3 आएगा वो किसके साथ आएगा 1 के साथ आएगा, इसलिए एम की वैल्यू क्या होगी 13। और ऐसे ही जब डब्ल्यू की बात करूं मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू को घुमाएंगे तो डब्ल्यू इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट 3 है, इन दो 3 के बाद नेक्स्ट 3 है, तो इसमें 0 था इसमें 1 है, तो नेक्स्ट 3 में क्या आ जाएगा 2, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 23। आया समझ में। ऐसी एन की क्या होती है, एन को जरा देखो आप, एन ऐसे लिखा हुआ है, तो ये रोमन नंबर का 4 नहीं है, इसमें 4, तो इसकी यहां पे 4 है, तो पहला 4 वहां आ चुका, तो नेक्स्ट क्या होगा 14। पी की बात करूं मैं, तो पी कुछ ऐसे दिख रहा है अपने को, इसको यदि हम क्लॉकवाइज घुमा ले तो यूं घूम जाएगा, ये पी घूम जाएगा ना, लेकिन इसको यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें तो ये 6 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 6 की आभास हो रहा है ना हमारे को, तो नेक्स्ट 6 होगा वो किसका होगा 1 के साथ 6 होगा। ठीक है, अब ये Q है, तो Q अपन यूं लिख रहे हैं,
लेकिन यदि आपने देखा हो तो क्यों कैसे लिखा जाता है, यूं लिखा जाता है। अब इसमें क्या है 7, यानी एक 7 यहाँ पे आया था, अब नेक्स्ट जो 7 आएगा वो किसके साथ आएगा, 1 के साथ। अब R है, R यूं लिखा हुआ है, इसको यूं मिला दो तो क्या है 8 आ जाएगा। 8 पहले आ चुका तो अगला 8 आएगा वो किसका 18 का। S है, S में क्या है देखो S यूं है ना, तो इसको यूं मिला दो 9 बन रहा है, एक 9 पहले आ चुका तो नेक्स्ट 9 किसका होगा 19 का। अब मैं बात करूं U, तो U क्या है, जस्ट इसमें क्या है अपने को U मानना है कि ये 2 है और ये क्या है इसके अंदर 1 है, तो ये 21 हो जाएगा। और V क्या है 22, जैसे अपन ने K में देखा था, K में भी V था, इसमें भी क्या है ये भी V है, तो एक जो V आ चुका वो 11 आया है, तो जो ये अकेला V आएगा, ये जो ऐसा वाला सेक्शन है इसका V वाला, इसके कारण ये 11 था, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये प्लेस वैल्यू मालूम कर ली, तो हमें बस इसे ही याद करना है। ठीक है, थैंक यू।